नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता के रूप में उभरे। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीडे महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच का पहला मुकाबला ड्रॉ रहा। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह में भाग लेंगे। श्री मोदी गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में आदि तिरुवतिरई महोत्सव में भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री भारत के महानतम सम्राटों में से एक राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। एक रिपोर्ट। ये विशेष उत्सव राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण पूर्व एशिया के पौराणिक समुद्री अभियान के 1000 वर्ष पूरे होने और चोल वास्तुकला की एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रतिष्ठित गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के निर्माण की शुरुआत का स्मरण कराता है। राजेंद्र चोल प्रथम ने वर्ष 1014 से 1044 तक शासन किया था। वे भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली और दूरदर्शी शासकों में से एक थे। उनके नेतृत्व में चोल साम्राज्य ने दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया। उन्होंने अपनी विजयी अभियानों के बाद गंगईकोंडा चोलपुरम को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। समाचार कक्ष से दीपमाला कौशिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात तमिलनाडु के थुथुकुडी में 4800 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ेगा, लॉजिस्टिक कुशलता को बढ़ावा मिलेगा, स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित ढांचागत सुविधाएं मजबूत होंगी और पूरे तमिलनाडु के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा। ये योजनाएं हवाई अड्डों, राजमार्ग, बंदरगाह, रेलवे और बिजली क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। इस अवसर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश यात्रा के दौरान ब्रिटेन के साथ हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते का उल्लेख किया। विदेश प्रवास के दौरान भारत और इंग्लैंड के बीच ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ये भारत पर दुनिया के बढ़ते भरोसे और भारत के नए आत्मविश्वास का प्रतीक है। इसी आत्मविश्वास से हम विकसित भारत बनाएंगे। प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु और थुथुकुडी की समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा समृद्ध और मजबूत भारत के निर्माण में इस क्षेत्र के स्थायी योगदान का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में नई रेल परियोजनाओं से राज्य के दक्षिणी क्षेत्र के लाखों लोगों को लाभ होगा। 4800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इनमें एयरपोर्ट, हाईवे, पोर्ट्स और रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं और पावर सेक्टर से जुड़े अहम इनिशिएटिव भी है। तमिलनाडु की जनता को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने मालदीव की अपनी राजकीय यात्रा को अत्यधिक सफल बताया है। श्री मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू ने भी श्री मोदी के दौरे को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य को नया रूप देगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोइजू ने प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि मालदीव की प्रगति में भारत एक महत्वपूर्ण साझेदार होगा। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश दुनिया के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 124वीं कड़ी होगी।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी पर क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता के रूप में उभरे हैं। अमेरिका स्थित डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण में श्री मोदी को 75% रेटिंग मिली है। सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी को विश्व में अपने समकक्ष नेताओं से बहुत आगे दिखाया गया है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेम्यांग 59% रेटिंग के साथ दूसरे और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली तीसरे स्थान पर रहे। एक रिपोर्ट। सर्वेक्षण में प्रत्येक देश की वयस्क आबादी के बीच विचारों का आकलन करने के लिए 7 दिवसीय औसत अध्ययन का उपयोग किया गया। अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने यह सर्वेक्षण किया है और यह वैश्विक नेताओं की अप्रूव रेटिंग ट्रैकर का एक हिस्सा है। मई 2024 में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले श्री मोदी वैश्विक रैंकिंग में प्रमुख स्थान पर हैं, जो उनकी घरेलू लोकप्रियता और बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को दर्शाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस सर्वेक्षण में 8वें स्थान पर हैं। उन्हें केवल 44% रेटिंग मिली है। प्रधानमंत्री मोदी की यह उपलब्धि उनकी राजनीतिक सफर में एक और महत्वपूर्ण कदम है। कल उन्होंने अपने कार्यकाल के 4079 दिन पूरे किए। वे इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे लंबे समय तक निर्बाध कार्यकाल वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब केवल देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से पीछे हैं। समाचार कक्ष से SB त्रिपाठी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। 17 सांसदों को कल नई दिल्ली में अनुकरणीय कार्य निष्पादन के लिए सांसद रत्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनमें भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन और दिनेश शर्मा, कांग्रेस से वर्षा गायकवाड़, NCP SP से सुप्रिया सुले और शिवसेना UBT से अरविंद सावंत शामिल हैं। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये पुरस्कार इन सांसदों के विशेष योगदान का सम्मान है। ये सांसद रत्न अवार्ड है। ये एक तरीके से प्राइम हमारे जो MPs का परफॉर्मेंस है उसको रिकॉग्निशन किया गया, उनका अच्छा काम का, उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो मैं सारा MPs को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि अवार्ड का वो सब हकदार है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में कल सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 माओवादी मारे गए। मृतक माओवादियों के शव बरामद हो गए हैं। सुरक्षा बलों को घटनास्थल से सेल्फ लोडिंग राइफल सहित काफी मात्रा में हथियार मिले हैं। जिले के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों के संयुक्त दल को तलाशी अभियान के लिए भेजा गया। कल शाम से ही सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी जारी है। जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ गुफा यात्रा निर्बाध रूप से जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच लगभग 2197 श्रद्धालुओं का 25वां जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। तीर्थयात्री आज सुबह 100 वाहनों के जत्थे में आधार शिविर से रवाना हुए। इनमें 573 तीर्थयात्री तड़के 3:30 बजे बालतल आधार शिविर और 1624 तीर्थयात्री तड़के 4 बजे पहलगाम आधार शिविर के लिए रवाना हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कंबोडिया और थाईलैंड के नेता युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए तत्काल मिलने पर सहमत हो गए हैं। श्री ट्रंप ने दोनों देशों के बीच 3 दिन से जारी संघर्ष के बाद शांति स्थापित करने की कोशिश की है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री फुमथाम विचायाचाई ने श्री ट्रंप के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि थाईलैंड युद्ध विराम करने पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है, लेकिन वो चाहते हैं कि कंबोडिया भी इसी इरादे के साथ आगे आए। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मनेत और फुमथाम से बात की और उन्हें चेतावनी दी कि अगर संघर्ष जारी रहता है तो वे किसी भी देश के साथ व्यापार समझौता नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुतेरेस ने कंबोडिया थाईलैंड सीमा पर हुए सशस्त्र संघर्ष पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने दोनों देशों से तत्काल युद्ध विराम और बातचीत से विवादों को सुलझाने का आग्रह किया है। श्री गुतेरेस ने सोशल मीडिया पोस्ट में दोनों देशों के बीच शांतिपूर्ण समाधान के लिए सहायता की पेशकश की।
इजरायली रक्षा बल IDF ने गाजा में जानबूझकर भूखमरी के झूठे दावों से निपटने के लिए कई प्रकार की मानवीय सहायता की घोषणा की है। इजरायली रक्षा बल ने क्षेत्रों में सरकारी गतिविधियों के समन्वयक और इजरायली वायुसेना के नेतृत्व वाले संगठनों के साथ मानवीय सहायता भेजनी फिर से शुरू कर दी है। पहली सहायता में आटा, चीनी और डिब्बाबंद भोजन के पैकेट शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के बीच त्रिपक्षीय रक्षा समझौता ऑकस के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन ने 50 साल की रक्षा प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका इस समझौते की समीक्षा कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लिस और ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने कल विक्टोरिया के जिलोंग में द्विपक्षीय परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी साझेदारी और सहयोग संधि जिलोंग संधि पर हस्ताक्षर किए। मौसम विभाग ने पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा कि मध्य भारत, पश्चिमी तटीय इलाके और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन तक मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम तथा मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा की आशंका है। सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में भी आज बहुत तेज वर्षा हो सकती है। और अब खबरें खेल जगत से। कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच फिडे महिला शतरंज विश्व कप फाइनल की पहली बाजी ड्रॉ पर समाप्त हुई है। जॉर्जिया के बटुमी में दिव्या ने कल सफेद और कोनेरू ने काले मोहरों से बाजी खेली। ड्रॉ के बाद दोनों खिलाड़ियों को आधा आधा अंक मिला। फाइनल की दूसरी बाजी आज खेली जाएगी। इस बीच मैनचेस्टर में एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट श्रृंखला के चौथे टेस्ट के अंतिम दिन भारत आज दूसरी पारी में 2 विकेट पर 174 रन से आगे खेलेगा। शुभमन गिल 78 और KL राहुल 87 रन बनाकर क्रीज पर हैं। पहली पारी के आधार पर भारत इंग्लैंड से अब भी 137 रन पीछे है। पहली पारी में 669 रन बनाने के बाद इंग्लैंड को भारत पर 311 रन की बढ़त मिली थी। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। उधर जर्मनी में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत के साहिल जाधव ने कल पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया। परनीत कौर ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक जीता। पुरुषों की ट्रिपल जंप में भारत के प्रवीण चित्रावेल ने 16.66 मीटर की छलांग के साथ रजत पदक जीता। इसके साथ ही इन खेलों में 2 स्वर्ण पदकों के साथ भारत के कुल पदकों की संख्या 8 हो गई है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मालदीव यात्रा के दौरान ये कहना कि दोनों देशों के बीच गहरी साझेदारी है जो आपसी सम्मान, साझा मूल्यों और सांस्कृतिक तथा आर्थिक आदान प्रदान के लंबे इतिहास पर आधारित है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में प्रमुखता से है। दैनिक जागरण की पहली खबर है, देश भर के सभी स्कूल भवनों का होगा सुरक्षा ऑडिट, केंद्र ने दिए निर्देश। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों से इमारतों की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करने को भी कहा। दैनिक भास्कर की खास खबर है, ओपन AI के कार्यकारी अधिकारी ने दी चेतावनी, युवाओं के लिए चैट GPT का अधिक उपयोग खतरनाक। पत्र आगे लिखता है, युवा निर्णय लेने में निष्क्रिय हो सकते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर की 400 से अधिक प्रोग्राम की किताबें 22 भारतीय भाषाओं में मिलेंगी। अमर उजाला की खबर है। हरी भूमि की खबर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 30 जुलाई को निसार मिशन के प्रक्षेपण के साथ ही बड़ी उपलब्धि हासिल करने की तैयारी कर रहा है। पत्र के अनुसार 12 दिन में पूरी पृथ्वी को करेगा स्कैन। हिंदुस्तान ने खतरे में धरती शीर्षक से लिखा है, महासागरों के भीतर तेजी से बढ़ती तपिश ने रिकॉर्ड तोड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी 75% रेटिंग के साथ विश्व के सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता के रूप में उभरे। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फिडे महिला शतरंज विश्व कप के फाइनल में कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच का पहला मुकाबला ड्रॉ रहा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।